तो उसे अभी पता नहीं है मेरा नाम नंदकिशोर गुर्जर है। अभी ज्ञान कम है। वो जो भाषण होगा 100% नशे में होगा, आप चेक करा लो। काम हुए नहीं, अब जेल जाने के भय से, अरे मुझसे क्या मतलब है, सरकार जांच कर रही है। वो गलतफहमी के शिकार हैं। अभी जयंत चौधरी जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे। हम तो पूरी दुनिया को कुटुंब मानते हैं। तो जयंत जी तो हमारे अपने हैं, अखिलेश जी थोड़ा लेट आएंगे, वो भी आ जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। अभी हम लोनी में मौजूद हैं और लोनी का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। यहाँ जो नेता हैं वो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और मेरे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ के विधायक नंदकिशोर गुर्जर। और यहाँ का जो चुनाव देखें तो उसमें बयानबाजी ऐसी हो रही है, शायद राजनीति अलग जगह है लेकिन ऐसी बयानबाजी करना सही नहीं है। कल हम गठबंधन के प्रत्याशी रंजीता धामा, उनके पति जो हैं मनोज धामा का एक बयान सुन रहे थे, उनका एक वीडियो देख रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं। अब ठीक है, उनको लगता है कि इस चुनाव में ऐसी बातें बोलना ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से अलग देखें तो ऐसा भी सही नहीं है। तो उन्हीं पर बातचीत करने के लिए हम पहुँचे हैं विधायक जी के पास। विधायक जी, सबसे पहले तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदुस्तान 9 पर। थैंक यू। विधायक जी, ये चुनाव अलग तरीके का बन चुका है और लोनी पर सबकी नज़र है। अब इससे पहले भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमने इस चीज़ को रखा था, आखिरी समय में टिकट होना और उसके बाद अब चुनाव में बयानबाजी इस तरह की होना। क्या ये चुनाव नंदकिशोर गुर्जर वर्सेज विपक्ष हो गया है या चुनाव वैसा ही चल रहा है जैसा सब जगह चल रहा है? देखिए, पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं, चुनाव नगर पालिका का है तो नंदकिशोर वर्सेज कैसे हो जाएगा। भाई, चुनाव तो हमारी पुष्पा प्रधान लड़ रही हैं और वो शानदार चुनाव लड़ रही हैं। माननीय योगी जी ने जो यहाँ की समस्याएं हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने लौनी की जो जल निकासी की समस्या है और घर घर पानी पहुँचाने की और यहाँ के टैक्स के बारे में, मतलब उनको इतनी डीपली जानकारी एक एक पालिका की है इतने बड़े प्रदेश की। तो ऐसे मुख्यमंत्री हमने नहीं देखे। जो सबसे बड़ी जल निकासी की समस्या, उसके समाधान के लिए उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद लौनी में मैं आता, मेरा संदेश है कि वहाँ के लोग वहाँ जल निकासी की समस्या को हल कराऊंगा, भाजपा को वोट दें, क्योंकि मुझे कर्नाटक जाना है। और जल निकासी आपने देखा, जल निकासी की समस्या का सॉल्यूशन करना किसका हुआ है, निगम या नगर पालिका का। नगर पालिका 10 साल तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी रही। ये मैं नहीं कह रहा, लोकायुक्त कह रहा है। जो यहाँ शासन की रिपोर्ट गई वो कह रही है 300 करोड़ का घोटाला सपा शासन में पूर्व चेयरमैन ने किया। उनकी पत्नी जो दंपति हैं दोनों, 200 करोड़ का घोटाला इस कार्यकाल में हुआ है। इसलिए ये जो जेल जाने की बौखलाहट है उसके कारण इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब लौनी की जल निकासी, घर घर में शुद्ध पानी, जो टैक्स कई प्रकार का गुंडा टैक्स है, अरबों का घोटाला है, इसको हम लोग ठीक करके जहाँ विकास नहीं होगा वहाँ टैक्स नहीं लेंगे और एक एक व्यक्ति की ज़िंदगी को आसान करेंगे। लेकिन कल मैं उनके भाषण सुन रहा था तो उसमें लगातार कह रहे हैं कि ये फर्जी आरोप है जो हम पर लगा रहे हैं, ऐसा कोई घोटाला हुआ नहीं है। ये आरोप लगातार चुनावी मुद्दे बना रहे हैं। तो क्या लोकायुक्त भी फर्जी है? ये सरकार भी फर्जी है? समाजवादी पार्टी की जो रिपोर्ट शासन की वो भी फर्जी है? जेल गए थे वो, तो वो कहते हैं मैं उसमें फर्जी हूँ। कितनी बहनों के साथ दुराचार हुआ लौनी में, आप सब जानते हैं। फर्जी असली दिखाता हूँ, 25 तारीख की रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ कि अब कहते हैं कि लोकायुक्त ने रिपोर्ट हमारी, लोकायुक्त में हमारे ऊपर जो क्लीन चिट लगी है, तो क्लीन चिट ही हम इनको दिखा देते हैं आपको। क्लीन चिट ऐसी लगती है कि लौनी को किस तरह से लूटा गया। ये लेटर आया है, ये किस तारीख का लेटर है? ये शासन का लेटर है, उत्तर प्रदेश शासन का। कहाँ, ये कितनी तारीख है? 25 अप्रैल 2023 है। वो कह रहे ख़त्म हो गया। ये लेटर शासन से आया है और लोकायुक्त ने भेजा है। माने लोकायुक्त क्या लिखते हैं, दिनांक को निर्गत किया गया और ये लिखा है जांच रिपोर्ट में 1 करोड़ की धनराशि के कार्य संवेग से ना कराए जाने का उल्लेख करते हुए, पूरा आगे लास्ट में दिखाता हूँ आपको जो इन्होंने रिपोर्ट दी है शासन ने। ये लेखा परीक्षा विभाग प्रयागराज, ये लिखा कुछ और है, आप खुद देख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि शासकीय क्षत्रिय अनियमितताओं द्वारा उक्त के लिए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को विवरण उपलब्ध कराए जाने हेतु दिनांक कितने तक निर्गत किया जाए। मतलब उन्होंने रिपोर्ट सीधी मांग ली है कि जो घोटाला हुआ है, एक काम नहीं हुआ है घोटाले का, सारा सीवर बैठ गया। अगर ये सीवर डला होता जो डॉक्टर विनोद बंसल जी ने शुरुआत कराई थी, ये उसी को नहीं कर पाए। तो वो सब बौखलाहट है। भाई, बलात्कार भी मैं, मुस्लिम भाई जो हैं जिनके बीच में कूद के कह रहे बट मत जाना,
इस बार मुस्लिम भी और हिंदू भी लौनी के विकास के लिए माननीय योगी जी ने जो कल कहा है उनकी बात पे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। एक भी 12वीं का स्कूल सरकारी नहीं था, 2 हमने चालू कर दिए हैं। डिग्री कॉलेज हमारा बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, लेंटर डल गया है। हमारे आईटीआई की जो जरूरत थी आईटीआई चालू करा दी है। सारे प्राइमरी स्कूल हमने ठीक कर दिए हैं। बिजली के 10 बिजली घर लगा करके लौनी को 22 से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जहाँ 6 घंटे नहीं आती थी। हम लोगों ने तमाम एलटी लाइन बदला है, 300 करोड़ और लाए हैं। फ्लाईओवर, बस अड्डा, मेट्रो, पहली नगर पालिका बनी। हॉस्पिटल एक भी नहीं था, 2 शानदार हॉस्पिटल एक बन के तैयार है, तुरंत चुनाव के बाद शुरू होने वाला है। लौनी में घर घर पानी हम पहुंचा रहे हैं। ये काम गति से तेज कर दिए हैं। जल निकासी पे हमने, जबकि जिम्मेवारी नगर पालिका की है, दुनिया जानती है जल निकासी की। 10 साल तक जल निकासी नहीं कर पाए, इससे बड़ी फेलियरिटी क्या है। अपनी नहर जो घर के बाहर कितना कूड़ा कचरा है, अगर हम सवाल करते हैं तो उनके अपशब्द उधर से आते हैं। वो हमें गाली देते हैं, हम उनको बहन बोलते हैं, वो हमें कंस बोलती हैं। वो हमें बोलते हैं कि कोई टांग तोड़ देंगे, नाक तोड़ देंगे। ये लौनी की जनता देख रही है। बता देंगे कि लोकतंत्र है, बाबा की सरकार है। बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं। 13 मुकदमे हैं उनके ऊपर। कौन सा ऐसा मुकदमा जो नहीं है? बलात्कार, जानलेवा हमला और जो भ्रष्टाचार, तमाम तरह के मुकदमे हैं। इसलिए ये सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर नंदकिशोर गुर्जर भी बेईमानी करेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो ये बौखलाहट जो है, ये कह रही है लौनी की जनता हमें इससे मतलब नहीं है, जो करेगा सो भरेगा। लेकिन जनता का जो पैसा लूटा गया, तकलीफ उस बात की है कि 500 करोड़ में ये स्वर्ग बन जाती लौनी, ये जन्नत बन जाती। आज लौनी के अंदर हम सड़क की, जल निकासी की बात नहीं कर रहे होते, आज लौनी को हाईटेक बनाने की बात होती। लेकिन हम वायदा करते हैं, इस बार हमारे चेयरमैन शराबी नहीं है। 3 बजे के बाद उनसे आप मिल नहीं सकते, कोई जा नहीं सकता, सबको मालूम है क्या हालात हैं। तो अब वो कुछ भी बोल सकता है शराब पी के आदमी बौखलाहट में। लेकिन हमारे चेयरमैन इतने शानदार हैं, देवादिदेव महादेव के भक्त हैं, प्याज तक को नहीं छूते। वो दिन रात काम करेंगे। एक आम कार्यकर्ता है, कपड़े की दुकान से करके अपना पार्टी का काम करते रहे हैं। और कार्यकर्ताओं में एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। एक तरफा भाजपा की लहर बह रही है। हर धर्म जाति के लोग, हमने जो उनसे कमिटमेंट किया है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपील की है, मतलब अद्भुत बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी को एक एक बात प्रदेश की पता है। लौनी नगर पालिका के बारे में माननीय योगी जी ने कहा कि जल निकासी की समस्या है, सीवर डलवा करके जल निकासी की समस्या का समाधान करूंगा, घर घर शुद्ध जल पहुंचाऊंगा और लौनी के टैक्स की समस्या जो है उसको भी ठीक करूंगा। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? कल मैं उनके भाषण सुन रहा था तो वो सीधे आरोप लगाते हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें भी उन्होंने यूज की हैं। कहते हैं कि जो यहाँ के विधायक हैं वो नंदू हैं और राजा बाबू वाली फिल्म वाले नंदू हैं। इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। ये कितना सही है एक चुनाव में यूज करना? ये ऐसे सीधे सीधे अगर देखें तो पर्सनल अटैक हो जाता है। नहीं, इस तरह की बातें देखिए, कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं कर सकता। समाज में सभ्य व्यक्ति, हमने आज तक एक शब्द नहीं बोला, वो बोलते रहे। जनता ने जमानत जब्त कर दी पिछली बार। जो दिल्ली चले गए, लौनी की जनता से उनका मतलब क्या है? दिल्ली का व्यक्ति लौनी में चुनाव क्यों लड़ेगा? लौनी के अंदर रहने वाला कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। जिसके पैर में बीवाई फटती है वही समस्या को समझता है। मैं क्यों नहीं गया बाहर? सब लोग बाहर रहते हैं, हम क्यों रहते हैं लोगों के बीच में विधानसभा के अंदर? जिससे किसी भी भाई को समस्या हो, किसी बहन को समस्या हो। नेता का करैक्टर ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को, जैसे ही जवान बहन या बेटी घर पे है और रात को 1 बजे कोई नेता चला जाए तो उनके पड़ोसियों को कहना पड़े, उनके माँ बाप को, कि दौड़ के जाओ कि वो शराबी, वो दरिंदा आया है, बलात्कारी आया, मेरी बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार ना कर दे। बल्कि ऐसा करैक्टर होना चाहिए कि उनके घर वालों को और एक एक जनता के व्यक्ति को, बहन भाई को भरोसा हो कि उनका सगा भाई आया है। आप एक बात बताइए, मुजफ्फरनगर दंगों में, उसके बाद ये वहाँ जाते हैं मुजफ्फरनगर, आप उनसे सवाल करना ना वो जो कह रहे हैं भाई सही जवाब दो, बौखला क्यों रहे हो? हर चीज़ चलती रहती है। वहाँ गए, इन्होंने कहा कि मुसलमानों का जा रहा हूँ, मतलब शब्द में बोल नहीं सकता, एक जानवर का नाम लिया। वो सब ने फेसबुक पे देखा है। उसमें FIR दर्ज है, लौनी थाने में दर्ज हुई थी। उसमें FIR मैंने ही लगवाई, मैंने पाप किया था वो। जब ये मेरे सामने आकर के इन्होंने कहा कि जी मेरी जान बचाओ, तो हमने अधिकारियों से बात की थी, सारी लौनी जानती है। उसमें मैंने FIR लगवाई थी। और जिनकी सोच ऐसी हो कि उसके बाद लौनी में आकर के बेटा गांव का कब्रिस्तान गिरा दिया, तो ये सब चीज़ें हैं, जनता सब जानती है। हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। लौनी के विकास के लिए हर धर्म जाति का व्यक्ति एक उत्साह है कि विधायक जी ने जो कहा, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के मामले में वो करके दिखाया है। 70% लौनी सुधर चुकी है। हाईवे बनने के बाद लौनी करनाट पहले से सुंदर होगी। हमें केवल एक जुनून, हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। वो हमें गाली दें, हमारी टांग तोड़ें, जो भाषा बोलते हैं सब सुनते हैं।
तो लौनी की जनता ऐसा नहीं है, अब ये बदल रही है। गुंडे माफियाओं की लौनी नहीं है। यहाँ के इतने बड़े माफिया विधायक थे, उनको लोगों ने बाहर कर दिया, यहाँ से बाहर जाना पड़ा। तो लोग लकार चुके हैं, जिनको देख लिया उनको बार बार क्यों आजमाएंगे? हर बार घोटाले के लिए लौनी को छोड़ देंगे? आपने सुना नहीं एक ऑडियो किस तरह का चल रहा है? एक बहन घर पे जाती है, उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कहती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और मैं वहाँ 5 लाख कमीशन दे के आई हूँ और धामा जी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। मैडम से बोलती है, रंजीता जी कहती हैं कि मैंने तो नहीं किया। तो जिनका, और रंजीता जी ने यहाँ पे भाषण में खुलेआम कहा कि मैं अपने पैसे से शराब पीता मेरा पति। तो ये सब जिनके जब शब्द हों और ये स्थिति हो, लौनी के लोग पढ़े लिखे हैं। जो लौनी क्राइम में नंबर 1 थी, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एजुकेशन का वो लोगों को भूख लगी है कि हमारा एक बच्चा इंदिरापुरी का गाजियाबाद को टॉप किया है। अब लौनी बदल रही है, तो ऐसे लोगों को लौनी नकार चुकी है। अब लोग लौनी को हाईटेक बनाना चाहते हैं, पार्कों का सौंदर्यीकरण कराना चाहते हैं, म्यूजिकल गार्डन हम बना रहे हैं, हम यहाँ साइंस पार्क बना रहे हैं, बच्चों की बौद्धिक क्षमता यहाँ बढ़े। हम लोग नंदकिशोर जी, मैं एक चीज़ पे आपको सवाल लेना चाहूँगा। आपने कहा कि जो मुस्लिम वोटर भी है वो आपको वोट कर रहा है इस बार, लगभग यहाँ पर बाहुल्य भी है मुस्लिम वोटर, और उनका असर अब की बार का, तो क्या चीज़ देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? और आपका जो नेचर है उस नेचर के हिसाब से कैसे वो आपके साथ आ पाए? देखिए, मेरा नेचर हर बदमाश के खिलाफ है। मेरे घर पे कोई भी जाता है, एक भी मैं बिना धर्म जाति के पूजा मानता हूँ, इस राजनीति को इबादत मानता हूँ, सब जानते हैं यहाँ। इसलिए मैं उन हड्डी मिल चलाने वालों के, जिन्होंने मुस्लिमों की ज़िंदगी को बंधक बना लिया था, बदबू फैलती थी, उसको बंद कराया। जो मोहम्मद साहब का संदेश था कि गाय का दूध शिफा है, इसकी रक्षा करो, उनको भी, इस्लाम को भी नहीं मानते, उनके खिलाफ हूँ मैं किसी गरीब के और शरीफ व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। हर माफिया जो कब्जा करता था, बलात्कार करता था, हड्डी मिल चलाता था, वो जरूर मुझे दुश्मन मानता है। और लौनी में वो रह भी नहीं पाएगा मेरे रहते हुए। इसलिए जिन लोगों को सुविधा मिली है, आप देखिए उत्साह, रिजल्ट आएगा ना। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, पता चल जाएगा। ये माननीय योगी और मोदी जी की सरकार है, गरीब के लिए काम करने वाली सरकार है। गुजरात में मुसलमानों को नफरत फैलाई गई, आज गुजरात का मुसलमान एक तरफा माननीय मोदी जी को वोट करता है क्योंकि विकास हुआ है, उनकी ज़िंदगी बदली है। इसी तरह लौनी के जो मुस्लिम हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। और जो यहाँ बताइए, कोई किशोर गुजर चुप बैठ जाएगा क्या? होगा केवल कमीशन कमीशन कमीशन, काम हुए नहीं। अब जेल जाने के बहस है, अरे मुझसे क्या मतलब है, सरकार जांच कर रही है। अब मेरे तो उसे अभी पता नहीं है मेरा नाम नंदकिशोर गुर्जर है, अभी ज्ञान कम है। वो जो भाषण होगा 100% नशे में होगा, आप चेक करा लो। जिस व्यक्ति को यही पता, अरे कह रहे हैं कि आमने सामने आ जाए, 2-2 हाथ करने को तैयार हूँ, कुश्ती करने को तैयार हूँ। वो तो जनता करा देगी ना, जनता करा देगी। अभी बलात्कार में डासना जेल गए थे, जनता करा देगी। हम तो जनता के सेवक हैं, हम कोई युद्ध करने नहीं आए यहाँ। उनकी भाषा हो सकती है, हम तो उन्हें भी भाई मानते हैं। वो गलतफहमी के शिकार हैं। अभी जयंत चौधरी जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? लोकदल भी आ रही है क्या आपके साथ? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मैं कह रहा हूँ ये आज की सबसे बड़ी स्टेटमेंट है जो हिंदुस्तान 9 के माध्यम से लोग देखेंगे। जयंत जी की जो मीटिंग हुई है वो मालूम नहीं है आपको? अभी मीटिंग का तो मालूम है, मीटिंग तो बहुत सारी होती है, ज्वाइन कर रहे हैं ये अलग बात है। अरे भाई, अब देखना ना चुनाव के बाद क्या होना है। हर व्यक्ति को पता है कि माननीय मोदी जी की लीडरशिप में भारत विश्वगुरु बनेगा। आज किसान, मजदूर, दलित सबको लगातार सबके साथ एक जैसा विकास हो रहा है, सबके साथ सबका सम्मान हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग आ रहे हैं। अखिलेश जी अकेले रह जाएंगे? ये देखिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इस पर अब पूरी बहस होने वाली है। जयंत चौधरी आपके साथ आ जाएंगे तो पश्चिम में बचेगा क्या? वही काफी बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ये तो चीजें ही साफ हो जाएंगी एकदम से। अरे क्या बात कर रहे हैं? अब जयंत जी पहले हमारे साथ नहीं आए क्या? चौधरी अजीत सिंह जी हमारे साथ रहे, तो अब आ जाएंगे, कौन सी दिक्कत है? वो समझ रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वो बेटियों के बलात्कार का समर्थन करती थी। आतंकवादियों को रिहा करने जैसा दुष्कृत्य उस पार्टी ने किया था। इस पर माननीय न्यायालय ने टिप्पणी करके कहा था कि उनको आप जो है भारत रत्न दे दो आतंकवादियों को। सबने सुना था। साधुओं पे करने वाले लोग हैं, तो ना वो जो इस्लाम के हैं ना कहीं। अभी आपने देखा नहीं अतीक को किसने मरवाया? आपको नहीं मालूम? जांच रिपोर्ट आने वाली है, पता चल जाएगा, कुछ भेद खुल जाते। भाई एक बत्तख के लिए चिल्ला रहे हो, आजम खां पे जो हो रहा है, क्यों नहीं बोल रहे? वो भी हमारे ही हैं, वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। इसलिए कोई चिंता मत करो, पूरा भारत हमारा है। हम तो पूरी दुनिया को कुटुंब मानते हैं। तो जयंत जी तो हमारे अपने हैं, अखिलेश जी थोड़ा लेट आएंगे, वो भी आ जाएंगे। अगर यहाँ का समीकरण देखें लोनी का, तो आज क्या मानते हैं आप, कितने वोट आपको मिलते नजर आ रहे हैं, या फिर कंपटीशन किसके साथ देख रहे हैं?
कि कंपटीशन इसके साथ हमारा है? देखिए, लौनी की जनता सब समझती है। 70% लौनी का काम जीरो से शुरुआत की थी। गहरे गहरे गड्ढे थे, दिन निकलते 6 मर्डर होते थे, यहाँ बलात्कार होते थे, दिन में लड़कियां उठा ली जाती थी। लौनी का नाम एक भय था, आज लौनी के अंदर रामराज है। सब धर्म से जाति के लोग मिलकर के लौनी को आगे बढ़ा रहे हैं। CAA पे दुनिया में दंगा हुआ, लेकिन लौनी में पत्ता तक नहीं हिला। इसलिए मैं यहाँ के सभी लोगों को बधाई देकर आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो जकड़न है धर्म की, जाति की, गंदगी की, इनको तोड़िए। ये विकास के लिए चुनाव हो रहा है। जिस तरह एक तरफा सबका समर्थन मिल रहा है, आप रिकॉर्ड बनाइए, 1 लाख मतों से पार जीत को करिए। मैं आपको विकास दूंगा। 1 साल के अंदर जल निकासी की समस्या, सीवर, तमाम बीमारियां, सामुदायिक भवन, पार्कों के डेवलपमेंट, जो भी हो सकता है, घर घर पानी, लौनी को स्वर्ग जन्नत बनाऊंगा। और आने वाले समय में लौनी कनाट प्लेस से खूबसूरत होगी और उसके बाद लंदन की तर्ज पे इसको टेक्निकली डेवलप करूंगा।